बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अल्लाह पाक सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, मेरी यही है दिल से दुआ। और यहाँ पर जी मैं बना रही थी कौरमा मैं बड़े का बना रही थी, चिकन का नहीं बना रही थी। और खाना मैंने जल्दी बनाना शुरू कर दिया था। और ये मैंने कपड़े वॉश किए थे ना, तो इन पर हो सकता है मैं खाने के बाद इन पर प्रेस करूँ। अगर टाइम मिला, बेटी ना रोए तो मैं मतलब करूँगी। अगर वो रोने लगेगी तो फिर उसके बाद जी मेरा कोई काम नहीं होता। और यहाँ पर जी मेरा मज़ेदार सा कौरमा बन गया था। तो यहाँ पर मैं जल्दी इसलिए बना रही थी खाना, क्योंकि हाफिज़ साहब का खाना जाता है, फिर हर जुमेरात को, हर पीर को ज़रूर दे के आते हैं हस्बैंड। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी करके बना रही थी खाना। और मेरी बेटी इतना ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा, तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाकर और हस्बैंड को देने गई थी। तो यहाँ पर जी मैं नीचे ले आई थी, तो सारा देने गई थी कि पापा बहाने में बाहर देकर आती हूँ मम्मा। और मैं यहाँ पर टाइम भी दिखा रही थी आपको, तो बस मैं इस टाइम ना भेज देती हूँ, टाइम नहीं लगाती ज़्यादा। मैंने कहा चाहे वो देर से खाएं या जल्दी खाएं, आप दिया हो। अच्छा जी, ये फ्राइडे का था, तो यहाँ पर अब्दुल हादी जा रहे थे, लेट हो गए थे मेरी वजह से। आज ना मेरी लेट आँख खुली थी, तो मेरी वजह से मेरे बच्चे लेट हो गए थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पर जी अब्दुल हादी को मैं चूड़ी दे रही थी। चूड़ी किस लिए दे रही थी? वो सारा को ना कुछ मतलब प्रैक्टिस करनी थी, तो मैम ने कहा था चूड़ी लेकर आना। तो सारा भूल गई थी, पापा के साथ पहले ही चली गई थी, तो मैंने फिर अब्दुल हादी को दे दी कि आप दे देना। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक ऐसे रहे, अल्लाह पाक बुरे लोगों की नज़र से बचाए। और यहाँ जी हस्बैंड का माल वगैरह आ गया था, तो वो साथ ही लेकर आ रहे थे। मॉर्निंग में ही बाहर रखा था, जिससे बाहर आता है, तो फिर वो लेकर आ रहे थे। तो फिर उसके बाद जी मैं ना ऊपर चली गई थी छत पे। मैंने कहा आज ना अच्छे से फर्श धोऊंगी, बहुत गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं जाती, मेरे बच्चे भी नहीं जाते। तो मैंने कहा चलो सफाई करती हूँ। और जी मैं ना ये कह रही थी, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ, आपसे बात करती हूँ, तो मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ। और देखो कितनी प्यारी धूप आ रही थी, हल्की हल्की सी, बहुत दिल लगता है मॉर्निंग में। तो मैं जैसे आपसे बात करती हूँ ना, तो मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि हमने क्या पूछा था, किसी ने कहा था बताने के लिए। अरे मैं आपको नहीं बताती, मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। मेरा मतलब मेरा मकसद यही है, मेरा चैनल यही है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और हर बात शेयर करती हूँ, डेली का रूटीन शेयर करती हूँ। तो मेरा तो व्लॉग का मतलब यही होता है। लेकिन वो कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब मैं जान के उनसे बता रही हूँ। मैं उनसे नहीं बताती, मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ हर बात। और मैं यहाँ दिखा रही थी आपको कचरे में ये कुछ चिप्स वगैरह, ये गुटखा जो होता है वो है। मैं ये सोची थी ना मैं आती, ना मेरे बच्चे आते, और अल्लाह पाक अच्छा रखे, ना मेरे हस्बैंड इस तरह की कोई चीज़ खाते, ना वही आते। लेकिन पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आ जाता है, क्या समझते हैं कचरा, समझते हैं छत को इधर उधर से कैसे आता है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर जी मैंने ये निकाला था, ये मेरे अब्दुल हादी का है। तो मैं इसमें फूक जो होती है ना वो भरवाऊँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अब्दुल हादी कह रहे थे मम्मा निकाल लो, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आज निकाल लिया था। और जी यहाँ पर मेरा फ़र्श भी अच्छे से वॉश हो गया था, देखो पहले और अब में देखो इतना अच्छा हो गया था साफ़, फिर दिल लगता है। उसके बाद जी मेरी बेटी रोने लगी, फिर मैं नीचे आ गई। फिर हस्बैंड यहाँ पर अपना काम कर रहे थे, थान वगैरह लपेट रहे थे, तो मैं उनके पास ही बैठ गई थी। और साथ में मेरी बेटी भी जाग रही थी, तो फिर बस उसको लेकर मैं यहीं पर बैठ गई नीचे। मैंने कहा चलो। और फिर जी मैं जीने का गेट लगाने गई थी। अच्छे डब्बे दिख रहे हैं ना, ये ईद पे शीट लाई थी ना मैं अम्मी के घर से, ये वो डब्बे हैं। और हस्बैंड लेकर नहीं गए थे, कहते आप खुद लेकर जाना, उन्हें शर्म आ रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब जाऊंगी तो इंशाल्लाह भैया लेने आएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अपनी कार से जाओ ना, फिर चाहे जितना सामान ले जाओ दिक्कत नहीं होती। तो मैंने कहा चलो मैं ही लेकर चली जाऊंगी। तो यहाँ जी मैं गेट लगाने आई थी, और साथ में मैं दिखा रही थी कितना डस्ट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, सफाई भी कर लो उसके बाद भी इतना गंदगी नज़र आती है बहुत। और यहाँ पर जी मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रेस करूँगी, लेकिन मैंने ना करी नहीं थी, लेकिन मैं आज करूँगी, अब करूँगी। तो यहाँ जी मैं ये कपड़े दिखा रही थी, तो ये वाले कपड़े ना हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे, कह रहे किसी को दे दो। तो मेरे 3-4 सूट हैं जो मैं दूंगी किसी को। तो यहाँ पर जी ये ट्राउज़र था, इसके 2 थे मैचिंग, मैं कोई सा भी पहन लेती थी, लेकिन अब ना हस्बैंड कह रहे नहीं से दे दो। तो मेरे 2-3 सूट हैं वो भी दूंगी। और यहाँ पर तो कोई नहीं आता, लेकिन मैं जब अपने मायके जाऊँगी ना तो वहीं पर लेकर जाऊँगी। तो ये मेरे कपड़े ऐसे ही हो रहे, बहुत ख़राब हो रहे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी टाइम हो गया मैंने बनाए नहीं थे।
और यहाँ जी मेरी सारी कपड़ों पे हो गई थी प्रेस, अच्छे से हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कर ली थी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन बस मुझे ना अपनी बेटी का रहता है, वो मेरे साथ साथ रहती है। अगर वो नीचे रहे ना फिर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हस्बैंड शॉप पे थे तो वो कैसे रहती, वो मेरे साथ ही रहती। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मेरी प्रेस हो गई थी। बेडशीट वगैरह पर भी मैं प्रेस करती हूँ, लेकिन मजबूरी में नहीं कर पाती, वो अलग बात है। नहीं तो मुझे बेडशीट पे, पिलो कवर पे प्रेस अच्छी लगती है, उससे फिनिशिंग से आ जाती है। और यहाँ जी मैं आपको ब्यूटीफुल बैंगल्स दिखा रही थी, और आपको बताना है कैसे लगे, अच्छे लगे या बुरे लगे। और यहाँ जी मेरी भाभी भी लाई थी, तो मैंने कहा था मेरे भी लेकर आना। माशाल्लाह जी बहुत प्यारे लग रहे थे बैंगल्स। तो आपको बताना है कमेंट में कैसे लगे, अच्छे लगे या बुरे लगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना, मेरी फैमिली को भी। अल्लाह हाफिज़।